हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज का टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। पहले तो हम अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसको देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद लास्ट में हम देखने वाले हैं कुछ सजेशंस या फिर किस तरह से हमें ओवरकम करना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट को इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया है। ठीक है, उसमें आपको जितनी भी वीडियोस मैं नई वीडियोस बनाऊंगी उन सभी का लिंक मैं उस ग्रुप में दे दूंगी। तो आप वहाँ से इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं सारी वीडियोस को क्लिक करके। तो जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या फिर जो इस पर्टिकुलर जो वीडियो आप देख रही हैं इसी के डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में आप दोनों में कहीं देख लेना, आपको मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है और डायरेक्ट वहाँ पे आपको ग्रुप दिख जाएगा। ग्रुप में आपने नीचे ज्वाइन बटन लिखा होगा, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जितने भी प्लेलिस्ट है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। वहाँ पे क्या होता है कि बहुत बच्चे पूछते हैं कि कहाँ है प्लेलिस्ट, उनको नहीं मिलता है, तो वहाँ से डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूँगी और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हैं? सिंपली अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट कहूँ तो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे पीपल रेडी तो होते हैं काम करने के लिए, लेकिन वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस सिंपल में अगर हम इसको डिफाइन में करूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लाइज सिचुएशन वेयर द पीपल आर रेडी टू वर्क बट दे डोंट फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। ठीक है, ये मतलब है सिंपल अनएम्प्लॉयमेंट का। उसके बाद इसको हम इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है अलग अलग कंट्रीज़ में। यहाँ पे इसलिए भी होता है क्योंकि हैवी प्रेशर होता है पॉपुलेशन का अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट होता है और लो पर कैपिटल देखने को मिलती हैं। ठीक है, और पॉवर्टी भी होती है, आपने देखा होगा मोस्टली अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे लो पर कैपिटल इनकम, पॉवर्टी, ये सब चीज़ें होने लग जाती है। पॉवर्टी अगर इनकम उनकी लो है तो अनएम्प्लॉयमेंट तो अपने आप ही हो जाता है। उनका जो मार्केट का साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है इंडस्ट्रियल गुड्स का, और इसके रिजल्ट्स में जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं गेट लेस वर्क एरियाज टू एक्सपेंड देयर एक्टिविटी। अपनी कोई भी एक्टिविटी जो करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट उनको एरिया भी कम मिलता है और उनको अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की वो कम मिलती हैं। और फार्मर जो है वो कंटिन्यू छोटी जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। स्मॉल लैंड होल्डिंग मतलब ऐसे फार्मर्स जो छोटा एरिया लैंड का होल्ड करते हैं और उसी में खेती करते हैं। ठीक है, उससे कहते हैं विच आर इनएक्यूरेट इवन फॉर देयर लिवलीहुड। और जो छोटे एरिया में काम करते हैं वो उनके लिवलीहुड के लिए मतलब जीने के लिए भी इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, इनएक्यूरेट होता है। तो यही दिक्कतें आती हैं, ये क्योंकि तो आपको मैं शॉर्ट में बता दिया पैरा में। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को सिंपल सा एक छोटा सा मैं नेम दूँ तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इसको मैं हिंदी में समझाती हूँ। हिंदी में देखो इस तरह से होता है कि 10 लोग काम कर रहे हैं, छोटी सी लैंड है उसी में 10 लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है कि जो लैंड है उसमें सिर्फ 2 या 3 लोगों की ज़रूरत हो और बाकी जो है वो होता नहीं है, आपने देखा होगा कुछ काम है, कोई जैसे गवर्नमेंट का कुछ काम आ रखा है या कोई काम है ऐसा, तो गांव में आपने मोस्टली देखा होगा कि छोटी सी लैंड होती है उसी में 10-15 लोग उसी में लगे रहते हैं। तो क्या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। देखने को अगर हम बाहर से देखें तो लगेगा कि हाँ एम्प्लॉयमेंट है कि सब काम में लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप सच में देखेंगे और तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत कितने 2 लोगों की या 3 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन आप 15 लोग हैं तो इसको ही हम तो इसमें जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है उनकी वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, मोर इसका हम और सिंप्लीफाइड करें तो यह मोर वर्कर एम्प्लॉयड ऑन अ सिंगल पीस ऑफ वर्क दैट एक्चुअली रिक्वायर्ड, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा वर्कर वहाँ पे एम्प्लॉयड है। व्हेन मोर पीपल आर एंगेज इन अ जॉब देन रिक्वायर्ड, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा पीपल एंगेज है, देन दे आर सेड टू बी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है लेबर की वो ज़ीरो रहती है या फिर नेगेटिव भी हो जाती है ओवर रेंज। ठीक है, अगर सम वर्कर यहाँ पे विदड्रॉन कर दिए जाए फ्रॉम द लैंड तो टोटल प्रोडक्टिविटी जो है फार्म की में रिमेन अनइफेक्टेड। मतलब यहाँ से अगर मान लीजिए जहाँ पे 3 लोगों की ज़रूरत है 15 लोग हैं, अगर वो जो 3 में से एक्स्ट्रा जो लोग हैं वो भी अगर हम हटा दें तो भी जो वर्क है या प्रोडक्टिविटी है वो अनइफेक्टेड रहेगी, कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं उस पर, क्योंकि तो ज़रूरत तो 3 ही की थी, बाकी तो हम एक्स्ट्रा वहाँ पे लोग काम कर रहे थे। ठीक है, मे इवन राइस
तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम मोस्टली ऐसी जो सीरियस प्रॉब्लम है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की देखी जाती है। और यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मेक्स यूज़ ऑफ फैमिली लेबर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फैमिली लेबर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये है। उसका सेकंड हम देखते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कभी तो आपके पास जॉब है, लेकिन कभी 6 महीने जैसे क्या होता है कि सीज़न के हिसाब से जॉब है, तो 6 महीने तो जॉब है जब सीज़न है, और फिर उसके बाद फिर जॉब नहीं है। जैसे क्या होता है कि जहाँ पे आप टूर वगैरह के जाते हैं, देखा होगा बहुत सारी प्लेसेस में जहाँ पे सीज़न पीक पे होता है, बहुत लोग आते हैं, ठीक है। उस टाइम पे तो उनके पास जॉब रहती है, लेकिन जैसे ही समर सीज़न गया, ये रेनी सीज़न आया, फिर विंटर सीज़न आया, तो उनके पास कोई जॉब नहीं होती है या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। आपने देखा होगा कि जैसे हिमाचल प्रदेश है, वहाँ शिमला है, यहाँ पे लोग जाते हैं, तो क्या होता है कुछ सीज़न में, जैसे अभी का सीज़न है, जून वाला सीज़न है, तो वहाँ तो अभी तो बहुत अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा। लोग खूब मतलब ठीक ठाक पैसे कमा रहे होते हैं। मैं वैसे नहीं कहूँगी कि बहुत ही रिच हो जाते हैं इसे उसमें, हाँ ठीक है, फिर चलो अपना जीवन यापन करने के लिए वो ठीक ठाक पैसे कमा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही रेनी सीज़न आता है, तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा पहाड़ गिरने लग जाते हैं, तो लोग फिर नहीं जाते हैं, फिर ठंडा बहुत पड़ जाता है, तो कुछ जाते हैं, कुछ नहीं भी जाते हैं। तो ऐसा है कि कुछ सीज़न में तो उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन कुछ सीज़न में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं हिंदी में आपको बहुत अच्छे समझा रही हूँ आराम आराम से, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। सीजन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये अकर होता है इन सम सीज़न, कुछ सीज़न में होता है ऑफ अ ईयर, ठीक है। इट मेनली रिलेटेड द एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है, जहाँ पे देखो एक्टिविटीज़ और भी देखो एग्जांपल यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आप देख सकते हैं। ऐसा एक्टिविटी ऑफ द सेक्टर डिपेंड, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पूरा का पूरा नेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हैवी प्रेशर होता है वर्क का पीरियड ऑफ ईयर में, ड्यूरिंग मतलब कि जिस टाइम पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर के हिस्से कुछ टाइम पे ज़्यादा वर्क होता है, क्योंकि नेचर पे सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल देखें कि देयर आर सो मच वर्क टाइम जस्ट सोइंग रीपिंग में, या फिर फार्मर हैव टू रिमेन बिजी इन द वर्क डे एंड नाइट, ठीक है। तो जिस टाइम पे क्या होता है सो करना होता है, या फिर और काम जितने भी होते हैं फार्मर्स के, तो उस टाइम पे वो बहुत बिजी रहते हैं, डे और नाइट बिजी रहते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि लेबर की डिमांड उस टाइम पे तो रेज हो जाती है, और फिर क्या होता है बाकी टाइम पे और जो ईयर है वहाँ पे फिर वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं सीज़न अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। 2 एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, एक तो टूर वाला और दूसरा एग्रीकल्चर वाला। एग्रीकल्चर में क्या होता है सीज़न पीक में होता है कि जो और बाकी फार्मर्स जिनके पास लैंड नहीं है वो भी उनको भी बुला लेते हैं, तो थोड़े 6 महीने के लिए तो वो चलो एम्प्लॉयड हो गए, लेकिन बाकी फिर 6 महीने का फिर अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसी में से आप नोट से बना सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में से लिखा है आपको, ठीक है, आप बना सकते हैं, वीडियो का रिजोल्यूशन आप इंक्रीज़ कर लेना। फिर थर्ड है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर इन नेचर, ठीक है, मेरी यहाँ पे स्ट्रक्चर इन नेचर कैसा है वहाँ उसके हिसाब से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट देखने को, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके हिसाब से जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कैपिटल रिसोर्सेज की वजह से कैपिटल रिसोर्सेज यहाँ बहुत कम होते हैं। इनसफिशिएंट प्रोडक्शन कैपेसिटी होती देखने को मिलती है इन कंट्रीज़ में, तो इसीलिए ये जॉब नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं पीपल्स को, उनकी जो जैसे वो कैपेबल हैं या फिर विलिंग टू वर्क है। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट में हम कभी कभी देखते हैं कि जिस स्किल के हिसाब से जॉब चाहिए, मतलब वहाँ पे वो जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है उसके पास वो स्किल्स नहीं है, वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है जिसके हिसाब से उन्हें काम चाहिए, ठीक है। तो उसकी वजह से भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। और फोर्थ हो गया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल मतलब होता है टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल मोस्टली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर जॉब में हैं, उसे छोड़ के अब हम ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई दूसरी जॉब मिल जाए, तो उसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सिंपल टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट विच इज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड वेयर वर्कर्स लीव वन जॉब एंड जॉइन अदर, तो उस टाइम पे जो गैप होता है उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये टाइप ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट है ओरिजिनेट होता है इम्परफेक्शन इन द लेबर मार्केट, क्योंकि लेबर मार्केट में इम्परफेक्शन होता है, इसीलिए ये जनरेट होता है, ठीक है। तो मोबिलिटी ऑफ द फार्मर इज लिमिटेड ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ द वर्कर, दे फेल टू सिक्योर न्यू जॉब आफ्टर लीविंग, क्योंकि वो दूसरी जॉब को सिक्योर नहीं कर पाते, ठीक है, इसीलिए प्रीवियस जॉब को वो छोड़ रहे होते हैं। सिक्योर न्यू जॉब आफ्टर द लीविंग द प्रीवियस जॉब। फिफ्थ है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट है सिचुएशन जहाँ पे
एक पर्सन जो है मेक लेस कंट्रीब्यूशन दैन हिज कैपेसिटी, अपनी जो कैपेसिटी है उससे भी कम कंट्रीब्यूशन करता है अंडर एम्प्लॉयमेंट बेस से हम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर पर्सन है टेक द जॉब ऑफ पियोन इन सम फर्म, ठीक है, उसको कोई जॉब पियोन की जॉब मिल गई किसी फॉर्म पे, फॉर नॉट गेटिंग एन अप्रोप्रिएट जॉब आफ्टर, जैसे मान लीजिए उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है मैथमेटिक्स में और उसे जॉब मिल गई पियोन की, ही विल बी कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयड, ठीक है, तो उसे अंडर एम्प्लॉयड कहेंगे। ही इज़ नॉट वर्किंग अप टू हिज फुल कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी, तो वो अपनी फुल कैपेसिटी पे वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि उसका पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से मैथमेटिक्स है तो उसको उस हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ हिडन, लेकिन हिडन है यहाँ पे, डिस्गाइज्ड है। सिक्स्थ है यहाँ पे, सिक्स्थ है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कौन से होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड पीपल्स, मतलब जब बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने लग जाता है जो एजुकेटेड पीपल हैं वहाँ पे देखा जाता है। जैसे कि इसमें रीज़न ये है कि कैटेगरी अनएम्प्लॉयमेंट की, हु डोंट गेट जॉब अकॉर्डिंग टू एजुकेशन स्किल एक्सपीरियंस। जैसे मान लीजिए मुझे कोई अच्छा एजुकेशन मैंने प्राप्त किया है या अच्छा स्किल है या अच्छा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मुझे जॉब नहीं मिली। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ जनरली, जैसे कि जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे ही देखने को बहुत मिलता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ओवरकम कैसे कर सकते हैं। अब बहुत अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन अब ओवरकम करने का भी कुछ तरीका तो होगा ना, तो उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहला है रिमूवल ऑफ बॉटल नेक। जो बॉटल नेक है उसे हमें रिमूव करना है। अब क्या है ये बॉटल नेक, अनडेवलप्ड जो कंट्रीज़ होती हैं वो मोस्टली क्या है कि फेस करती है क्या, प्रॉब्लम्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई, मतलब सप्लाई नहीं होती है। जो सप्लाई नहीं होगी तो फिर जॉब कैसे मिलेगी, ठीक है। सप्लाई, इसमें क्या होता है, वेरियस यहाँ पे हमें शॉर्टेज देखने को मिलते हैं। जैसे कि वेरियस बॉटल नेक क्या है, अनइकनॉमिक साइज ऑफ द होल्डिंग, जो होल्डिंग है उसका जो साइज़ है वो अनइकनॉमिक है। शॉर्टेज ऑफ द एफिशिएंट टूल एंड इम्प्लीमेंटेशन आर रिक्वायर्ड टू बी रिमूव, ये सब चीज़ों को रिमूव करना पड़ता है। इलास्टिसिटी होनी चाहिए एग्रीकल्चर सप्लाई कर्व में। उसके शॉर्टेज देखने को हमें मिलती है कैपिटल में, रॉ मटेरियल में, टेक्निकल नो हाउ में, इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ओवरकम टू एक्सपेंड प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। तो ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं ताकि हम रिमूव कर पाएँ अनएम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट। एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि गवर्नमेंट को कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है, जैसे कि अलग अलग जगह, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर जो इंटरप्रेन्योरशिप है इन सबको भी चीप फैसिलिटी, फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि इनको भी बढ़ावा मिले, ठीक है, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रेट हो। जैसे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, चीप उनको फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे, लेबर की डिमांड करेंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि कोरिलेट करती हैं। थर्ड है टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करनी चाहिए टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, ताकि जो लेबर है वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाए। फॉरेन एड एंड कैपिटल में ऑल्सो बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज़, ठीक है। फॉरेन एड की हम मदद ले सकते हैं और ये सब, ताकि इन सब जो पर्पज़ है हमारा वो फुलफ़िल हो पाए। फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स को लाना, ठीक है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट चला रही है बहुत सारे PM, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो इस टाइप के जो है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट जो कंट्री, अंडर डेवलप कंट्रीज जो होती हैं वहाँ पे भी इस टाइप के कुछ स्कीम्स जिसमें उनको स्किल से रिलेटेड और एम्प्लॉयमेंट कैसे लेना है, ठीक है, उनका स्किल डेवलप करके उनको एम्प्लॉयड करना, इस सब पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। वेरियस एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स डेवलप प्रोग्राम्स बोथ अर्बन और रूरल एरियाज़ में होने चाहिए, ठीक है, बाय गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने चाहिए। जैसे जवाहर रोजगार योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं, ठीक है। ओके, फिफ्थ है कंट्रोल करना चाहिए पॉपुलेशन में थ्रू एजुकेशन और बर्थ कंट्रोल, जिसकी वजह से जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो, ठीक है। अगर पॉपुलेशन इतने ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो किस किस को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको थोड़ा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और इन सब पे काम करना चाहिए। सो गाइज दैट्स फॉर दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर से आप फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि फर्स्ट अगर आपको कभी कभी क्या होता है कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है, यूट्यूब में, तो आपको डायरेक्टली वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अपना नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।